जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग, और भाग भी जैसे मान लीजिए क्रमागत भाग और क्रमशः भाग सीखेंगे। ठीक है, क्या होता है क्रमागत भाग और क्या होता है क्रमशः भाग। ठीक, अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए भाग सीखेंगे ना, भाग। ठीक, भाग हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है क्रमशः, क्या होता है क्रमशः। एक होता है क्रमागत, क्रमागत क्रमागत इसको एक और नाम है लगातार, लगातार। कोई दिक्कत बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 45 है, मान लीजिए 45 है ना, कोई दिक्कत। 45 को हमको भाग देना है, बात समझ में आया? अगर हम क्रमागत भाग देते हैं, किससे भाग देना है? क्रमशः भाग देते हैं, क्रमशः 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 भाग देना। मान लीजिए 2, 3 और 5 से। किससे भाग देना है जी? 2, 3 और 5 से। तो इसमें देखिए क्या पूछता है, भाग देने पर हमको क्या निकालना है? शेष हमेशा पूछेगा। क्या पूछेगा? शेष। और पूछता है क्रमशः शेष क्या बचेगा, मतलब भाग देंगे तो क्रमशः भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। और पूछ सकता है क्रमागत भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? मान लीजिए हमारा सवाल हो गया, मान लीजिए 45 में 2, 3 और 5 से भाग देने पर, क्रमशः भाग देने पर कितना शेष आएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए, अगर क्रमशः जब भी पूछे, क्रमशः पूछे, 45 में बोला है ना, तो 45 में सबसे पहले कौन दिया है? 2 दिया है, तो 2 लिख लीजिए। 2 दूना 4, फिर 5 उतरेगा नहीं, कट जाएगा। 2 दूना 4, कितना शेष बचेगा जी? 1 बचेगा ना। इसी तरह फिर 3 से बोला है ना, 3 से भाग दीजिए 45 में। 3 एक 3, 1 5, 3 5 15। शेष कितना बचा जी? शेष 0 बचा ना। बात समझ में आया? फिर 5 से बोला है ना, तो 5 से भाग दीजिए। 5 से 45 है ना, 5 9 45। शेष कितना बचा जी? 0 बचा है ना। यानी क्रम से लिखिए तो क्रमशः 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 शेष कितना बचा जी? इसका 1 आया है, इसका 0 आया है, और इसका कितना आया है? 0 आया है। बात समझ में आया? ये तो हमारी परीक्षा में नहीं पूछा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, ये तो नॉर्मल भाग देकर निकाल लेंगे, क्रम से 2 से 3 से 5 से जितना पूछेगा निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो हमसे पूछने वाला सवाल मेनली यही है। ठीक, क्रमशः या लगातार भाग, क्रमागत या लगातार भाग। देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं। देखिए यही संख्या को मान लीजिए यही 45 है, 45 को किस विधि से देना है? क्रमागत विधि ना, क्रमागत 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 विधि से किससे भाग देंगे? 2, 3 और 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? क्या निकालना है? शेष निकालना है ना। कोई दिक्कत है? शेष पूछा है ना, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 45 है ना, 45 में भाग दीजिए। किसे से? पहले 2 दिया है ना, तो 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, कट जाएगा 5, 5 आएगा ना। फिर 2 दूना 4, 1 शेष बचा ना। बात समझ में आया? कितना शेष बचा है जी? 1 बचा है। फिर आगे किससे भाग देने के लिए? 3 से भाग देने के लिए बोला है ना, तो 3 से भाग देंगे। लेकिन 45 में अब नहीं देंगे, 2 से भाग देने पर जितना भागफल आया है उसमें भाग देंगे। यानी 2 से भाग दिए तो कितना है? 22 ना, तो 22 में भाग देंगे। तो 3 सते 21, घटेगा तो कितना आएगा जी? 1 आएगा ना। कोई दिक्कत? समझ में आई तो ना। फिर 5 से बोला है ना, 5 से भाग देंगे, तो फिर 5 से भाग देंगे। अब इसका भागफल जितना है उसमें भाग देंगे। यानी 7 है तो 7 लिख दीजिए। 5 एक 5, कितना आएगा? 2। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? यही संख्या है, इसमें 2 से 3 से और 5 से क्रमागत भाग दिए है ना। क्रमागत भाग दिए तो क्रमशः शेष कितना आया है? 1 1 और 2, क्रमशः शेष 1 1 और 2 आया है ना। अच्छा, क्रमशः भाग दिए तो क्रमशः शेष कितना है? 1 0 0। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एक क्रमशः समझिए कौन सा क्रमशः? क्रम से लिखे हैं, इसका भी मतलब यही होता है, क्रम से लिखे हैं। जैसे 1 0 1, 1 0 0, इसको 0 पहले नहीं लिख सकते हैं। 1 पहले आया तो 1 ही लिखेंगे, 0 आया तो 0 लिखेंगे, और 1 आया है तो फिर 0 आया तो 0 लिखेंगे। इसी तरह इसको देखिए, तो पहले 1 आया तो पहले 1 लिखे हैं, फिर इस 1 को लिखे हैं, फिर इस 2 को लिखेंगे। बात समझ में आया? इस क्रमशः का मतलब ये मत समझिएगा कि यह क्रमशः है। बात कोई दिक्कत? ठीक है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, देखिए इसको हल करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न यही है कि 667 को 8 7 तथा 5 से क्रमशः क्रमागत भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेष ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कौन सी संख्या है जी?
667 है ना। 8 से 7 से और 5 से भाग देने के लिए बोला है ना, तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे ना। कितना में? 667 में ना भाग दीजिए तो 8 कितना होता है? 64। कोई दिक्कत? घटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये 7 है तो 7, 8 दूना 8 त्रिके 24। शेष कितना बचेगा जी? 3 बचेगा ना। बात समझ में आया? उसके बाद से किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है ना। तो जब भी कर्मागत भाग पूछे, कौन सा भाग पूछा है? कर्मागत भाग पूछा है ना। कर्मागत भाग पूछे तो भागफल में भाग देते हैं ना। तो 7 से किस में भाग देंगे? 83 में भाग देंगे। तो 7 का नाम 7 आएगा कितना? 1 3 7 का नाम 7 फिर हो जाएगा ना। शेष कितने बचेगा जी? 6 बचेगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? 6 बचेगा ना। चलिए अब 5 से भाग देना है ना। किस में देंगे? 11 में भाग देंगे। 11 है ना, 5 से भाग दीजिए 11 में तो 5 दूना 10। शेष कितना बचेगा जी? 1 बचेगा ना। बात समझ में आया? यानी क्रमशः शेष कितना है जी? क्रमशः शेष कितना है? 3 6 और 1 आया है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला देखिए तो अगला सवाल हमारा क्या है? किसी संख्या को लगातार इतना से भाग दिया जाता है तो उसका क्रमागत शेष 2 3 और 4 प्राप्त होता है। अगर वह संख्या न्यूनतम है तो वह संख्या क्या होगी? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें क्या निकालना है? इसमें संख्या ही पूछ दिया है ना। इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका इस तरह है। सबसे पहले एक स्लाइड बना लीजिएगा, ठीक। इसमें लिखिएगा संख्या। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? संख्या ना। इसमें लिखिएगा भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग देना है उसमें। इधर लिख लीजिएगा शेषफल। कोई दिक्कत? इसमें लिखिए तो भाजक कितना है जी? 3 है, 4 है और 5 है ना। शेष क्रम से कितना है? 2 3 और कितना? 4 बचा है ना। बात समझ में आया? अच्छा, संख्या हमेशा न्यूनतम पूछा है ना। तो न्यूनतम पूछा है तो यहाँ हमेशा क्या? अंतिम भागफल यहाँ लिखते हैं। भागफल, ये भागफल है। बात समझ में आया? तो अंतिम भागफल कितना? 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अपने मन से। कोई दिक्कत है? इधर देखिए, सबसे पहले इधर गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा। तो 5 का नाम 5 है, इसको जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? तो 5 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1 प्लस 4 कर लेंगे। 5 का नाम 5 4 कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में आया? इसी तरह इससे करेंगे। 9 चौको 36 3 कितना होता है? 39 होता है ना। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना। फिर इससे गुणा कराकर इसको इधर वाले शेष को जोड़ लेंगे। इसको गुणा कराइए तो 39 में 3 से गुणा कराएंगे। 39 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 त्रिके 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 त्रिके 9 2 11, 117 आएगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? 117 में क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे ना तो 100 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी वह न्यूनतम संख्या कितना होगा? 119। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल यही दिया है कि किसी संख्या को लगातार मतलब वही क्रमशः होता है, ठीक, क्रमागत होता है। 3 6 और 2 से भाग देने पर क्रमशः शेष इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एकदम ऐसी सवाल इसी पे बन जाएगा ना। कोई दिक्कत है? भागफल भी, भाजक भी दिया है और शेषफल भी दिया है ना। अंतिम भागफल मान लीजिए 1, इधर गुणा कराकर ऐसे सेम टू सेम निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? ठीक है। अगला सवाल लिखिए तो अगला सवाल क्या बोला है? किसी संख्या को इतना से क्रमागत भाग शेष ज्ञात कीजिए। ये भी तो वही सवाल है, सेम टू सेम। यहाँ 2 3 तक है, यहाँ कुछ अंक छूट गया है, ठीक है। किससे भाग? 3 से भाग देने के लिए बोला है ना। मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है। 1 या 2 होगा यहाँ पर, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। कोई दिक्कत? इस सवाल को छोड़ते हैं। चलिए आगे देखिए तो दिया एक संख्या को 4 5 और 2 से क्रमागत भाग, कौन सा भाग दिया है जी? क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः इतना प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 3 है, अंतिम भागफल कितना दिया है? 3 बोला है ना रखने के लिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसी तरह स्लाइड बनाइएगा। इधर क्या लिखेंगे? भाजक, इधर लिखिएगा संख्या, इधर क्या लिखेंगे? शेष। कोई दिक्कत? 3 ठो है तो 3 ठो बना लीजिए। 3 ठो दिया तो 3 ठो बना लिया ना। 4 5 2 दिया तो इधर लिखिए 4 5 और कितना? 2 बन गया इतना। कोई दिक्कत? उसके बाद शेष कितना बचा है? 3 बचा है, इसमें 2 बचा है, इसमें कितना बचा है? 1 बचा है ना। अंतिम भागफल का जिक्र किया है ना। अंतिम भागफल कितना लिखने के लिए बोला है? 3 लिखने के लिए बोला है ना। यहाँ कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर कुछ नहीं बोलता तो यहाँ कितना लिखते? 1 लिखते, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी तरह गुणा कराइए तो 3 दूना 6, इसमें ही गुणा होता है ना।
गुणा होता है ना, तो 3 दूना कितना होगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, कोई दिक्कत। इसी तरह इसमें गुणा कराइए तो ये गुणा करा कर इसको जोड़ते हैं, 7 बचे 35, 2 कितना हो जाएगा 37। इसी तरह इसमें गुणा कराइए तो 37 में 4 से गुणा करें, 7 को 28 का 8 हासिल लगेगा कितना 2, 4 3 12 तो 14, ठीक 148 आएगा ना। 148 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 151। बात समझ में आया। हमारा न्यूनतम संख्या कितने मिले 151 ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा जी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। कोई दिक्कत समझ में आया सवाल ना, ठीक है। आगे देखिए तो अगला सवाल बोला है कि किसी संख्या को लगातार 2, 5 और 8 से भाग दिया जाता है तो उसकी क्रमागत शेष 1, 3, 4 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 1, 3 और 4 प्राप्त होता है ना। तो अगर उसी संख्या में 80 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना प्राप्त होगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को निकालेंगे ना। संख्या का निकालने का सिंपल ट्रिक है ना, इस तरह बनाइए। यहाँ क्या लिखेंगे संख्या, क्या संख्या, इधर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, इधर शेषफल, शेषफल। कोई दिक्कत है समझ में आया इतना ना। कितने संख्या है जी 3 गो है ना, 3 गो स्लाइड खींच लीजिए, ठीक। कितना कितना 2, 5 और 8 बोला है ना, 2 बोला है, 5 बोला है और कितना बोला है 8 बोला है, ठीक। भाग देने पर शेष क्रम से कितना बोला 1, 3 और 4, तो क्रम से लिखिए तो 1, 3 और कितना 4। कोई दिक्कत। यहाँ अंतिम भागफल का जिक्र किया है नहीं, जिक्र किया है ना, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक। अब ऐसे गुणा कराते हैं ना, 8 का नाम 8, 8 4 12, ठीक है। 12 5 60 और 60 3 कितना होगा 63, ठीक है। इसी तरह इधर गुणा कराइए तो 63 दूना 126 में 100 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 27, यानी हमारा संख्या कितना निकल गया 127 निकल गया। लेकिन संख्या नहीं पूछा है ना, बोला है कि संख्या में 80 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। बात समझ में आया। तो संख्या कितना 127, 127, इसमें किससे भाग देना है 80 से भाग देना है ना। तो बोला है क्या कितना शेष बचेगा, शेष निकालना है ना। भाग दिए तो एक बार में भाग जाएगा 80 का नाम 80, बचेगा इस 7, इधर बचेगा 4, यानी शेष कितना बच गया जी 47 शेष बचेगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, किस ऑप्शन में है जी, इधर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना 47। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। कोई दिक्कत, यहाँ शेष लिख दिए, शेष, शेष। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना, बन जाएगा सवाल। आगे देखिए तो अगला सवाल क्या बोला है। अगला सवाल बोला है कि एक संख्या को इतना 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 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 4, 3 तथा 1 प्राप्त होता है, तथा 15 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। तो एकदम सेम टू सेम इसी पर है ना। सबसे पहले उस संख्या निकाल लीजिएगा। इसमें 80 से भाग देने के लिए बोला है, उसमें कितना से बोला है 15 से भाग देने, तो संख्या निकाल कर 15 से भाग देकर चेक कर लेंगे ना कितना शेष आएगा, ठीक। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना सवाल, बनाकर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि किसी संख्या में लगातार 3, 5 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। अगर उस संख्या में लगातार 7, 5 और 3 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेष कितना प्राप्त होगा। कोई दिक्कत। सबसे पहले यहाँ देखिए तो कितने कितने लगातार भाग दिया जा रहा है ना, शेष 3, अच्छा कितना से भाग दिया जा रहा है 3, 5 और 7 से भाग दिया जा रहा है ना। तो सबसे पहले स्लाइड बनाइए तो इधर यहाँ क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, इधर भाजक, और इधर क्या लिखते हैं शेषफल लिखते हैं ना। कोई दिक्कत, लिख लिया है ना। चलिए याद है कितने कितने से भाग देने के लिए बोला है, 3 से बोला है, उसके बाद से 5 से बोला है, उसके बाद से 7 से लिख लेंगे ऐसा। कोई दिक्कत। अब देखिए शेष कितना कितना प्राप्त हुआ है, 3 से 2, 3 और 4 ना। यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए कितना 4, क्रम से लिखेंगे, ठीक है। जो पहले देगा उसके ऊपर, उसके बाद से जो देगा उसके नीचे, उसके बाद से जो देगा उसके नीचे। कोई दिक्कत। अगर यहाँ अंतिम भागफल नहीं दिया तो अंतिम भागफल क्या मान लेंगे अपने मन से, 0 मान लेंगे ना, बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए तो 7 का नाम, सबसे पहले इसको गुणा कराते हैं ना। 7 का नाम 7, 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में 5 से गुणा करें, 11 5 कितना होता है 55, 11 5 कितना होगा 55, 55 3 कितना होता है जी 58 होता है, तो 58 होगा ना। बात समझ में आया, ठीक है। अभी इसको गुणा कराएंगे ना, गुणा करके 2 जोड़ेंगे ना, तो गुणा कराइए तो 58 3 कितना होगा 8 3 24 का 4 5 3 15 2 17, 100 कितना होगा 74, 174 में 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 76, यानी हमारा संख्या कितना निकल गया जी 176 निकल गया ना। कोई दिक्कत है, यानी यही हो गया संख्या हमारा आ गया। संख्या है कितना जी 176। कोई दिक्कत, यानी हमारा संख्या आ गया ना कि जब लगातार 3, 5 और 7 से भाग देंगे तो शेष क्रम से 2, 3 और 4 प्राप्त होगा, ठीक।
अब आगे देखिए क्या बोला है, अगर उस संख्या में लगातार इतना इतना से भाग देना, लगातार भाग देना है ना, लगातार 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 लगा ओए थोड़ा ये लिखने में गड़बड़ होता है, लगातार किससे भाग देना है जी, 7 से भाग देना है, 5 से भाग देना है और 3 से भाग देना है ना, कोई दिक्कत। जब किसी संख्या में लगातार भाग देना है तो अभी बस समझाए हैं ना, कैसे समझाए हैं। सबसे पहले 7 से भाग देंगे 176 में, भाग देंगे 7 दूना 14 आएगा, कोई दिक्कत है, समझ में आया इतना ना। 7 घटेगा कितना 3, 7 बचे कितना होता है 35 होता है, 35 घटेगा तो कितना आएगा जी, शेष कितना बचा, 1 बचा है ना, कोई दिक्कत। आगे देखिए तो अब फिर 5 से भाग देंगे ना, अब 5 से भाग देंगे तो किस में देंगे, इसमें देंगे, किस में देंगे, भागफल में देते हैं ना, लगातार विधि में हमेशा भागफल में भाग देते हैं। 25 से आया तो 25 में दीजिए तो 5 25, शेष आया कितना 0, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए फिर 3 से भाग देना है ना, इसका भागफल कितना है 5, तो 3 का नाम 3, शेष कितना बचा 2, यानी इसको क्रम से लिखेंगे, क्रमशः शेष कितना बचा जी, 1 बचा, 0 बचा और 2 बचा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। 1 0 2 1 0 2। चलिए अगला सवाल देखिए तो 9 नंबर सवाल है कि जब एक संख्या को 6 4 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया, उत्तरोत्तर मतलब लगातार ही होता है, ठीक है, या क्रमागत होता है, भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होता है। ठीक दिया है कि यदि भाजक का क्रम पलट दिया, भाजक का क्रम पलटने के लिए बात बोला है ना, तो भाजक हमारा कितना है जी, भाजक हमारा क्रम पलटने के लिए बोला है ना, तो क्रम पलटिए तो पहले भाजक कितना था, इतना इतना से भाग दिया जाता है ना, तो 6 4 3 है तो 3 4 6 हो जाएगा ना, क्रम पलटेंगे तो 3 4 6 हो जाएगा ना। तो बोला है कि किसी संख्या में इतना से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त होता है, यानी 6 4 3 से भाग देने पर 3 2 1 प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। तो उसी संख्या में क्रम पलटेंगे यानी 3 4 6 से भाग देंगे तो क्या शेष प्राप्त होगा, बन जाएगा। चलिए आइए हम बनाते हैं, कोई दिक्कत। इधर सबसे पहले क्या लिखते हैं, इधर जी ऊपर में लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे संख्या, इधर लिखते हैं शेष, इधर लिखते हैं भाजक लिखते हैं ना, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। भाजक लिखेंगे ना, अच्छा 3 गो है ना, तो 3 गो लिखिए तो 6 है, उसके बाद से 4 है, उसके बाद से कितना दिया है 3 दिया है, कोई दिक्कत। शेष क्रम से कितना दिया जी 2 3 2 और 1, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए कितना 1, कोई दिक्कत। अंतिम भागफल का जिक्र नहीं किया है ना, अंतिम भागफल कितना मानेंगे 1 मानेंगे हमेशा, अगर देगा तो लिख देंगे उसको, अगर नहीं देगा तो अंतिम भागफल कितना मानेंगे 1 मानेंगे, 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब ऐसे गुणा कराएंगे ना, 1 तिहाई 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा जी 4 आएगा ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, कोई दिक्कत। फिर ऐसे गुणा कराएंगे ना, 4 चौको 16, 16 2 कितना होता है जी 18 होता है ना, 18, कोई दिक्कत। अब फिर ऐसे गुणा कराएंगे ना, 18 छके कितना होता है 108 होता है ना, 108 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 111। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। यानी हमारा संख्या कितना आ गया जी, संख्या कितना आया, संख्या आ गया हमारा कितना, बोलिए जल्दी बोलिए, 111 आया ना, कोई दिक्कत। संख्या कितना है 111 आया ना, ठीक है। अब देखिए बोला है कितना से भाग देने के लिए बोला है 3 4 और कितना से 6 से भाग दिया है ना, क्रमागत भाग देने के लिए बोला है। देखिए तो सबसे पहले क्रमागत भाग कितना से लिए बोला है जी, क्रम पलटेंगे तो यही होगा ना, 3 होगा 4 होगा और कितना होगा 6 होगा, कोई दिक्कत। भाग दीजिए तो 3 से, सबसे पहले 3 से दीजिए, 111 है तो 111, 3 एकन कौ बार भाग जाएगा जी, 3 त्रिक 9 बार जाएगा लगता है, 9 बचेगा 2, यहाँ 1, 3 सत्ते 21, शेष कितना बचेगा जी 0 बचेगा ना, समझ में आया इतना, कोई दिक्कत। शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद से कितना से भाग देने के लिए बोला है 4 से भाग दे, ये 37 है तो 37, 4 9 कितना होगा जी 36, शेष कितना बचेगा 1 बचेगा ना, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद से फिर 6 से भाग देंगे ना, कितना भागफल आया है 9 आया है ना, तो 9 में भाग देंगे ना, 6 में 9 से भाग दीजिए तो 6 का नाम 6, शेष कितना बचा 3, कोई दिक्कत। यानी क्रम से भाग कितना आया जी 0 1 और 3, 0 1 और 3, कोई दिक्कत है, समझ में आया। ऑप्शन नंबर किस में सही है 0 1 और 3, ऑप्शन नंबर किस में सही है 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोई दिक्कत। समझ में आया इतना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए तो आगे दिया है कि जब
इतना 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 से क्रमागत भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचते हैं। तो संख्या को 7, 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेंगे? कोई दिक्कत? अच्छा, क्रमशः भाग देने के लिए जिक्र किया है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले उस संख्या को निकालिए। क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे ना, संख्या निकालिए। संख्या निकालने का सिंपल ट्रिक बताएं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? सबसे पहले लिखते हैं क्या? संख्या। संख्या लिखते हैं ना, यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? संख्या लिखा गया, कोई दिक्कत? इस साइड में किसको लिखते हैं? शेष को लिखते हैं, तो यहाँ लिखिए शेष। शेष हो गया, कोई दिक्कत? इसके इधर क्या लिखते हैं? भाजक। भाजक 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 लिखते हैं, तो भाजक हो गया भाजक, कोई दिक्कत? अच्छा, कितने संख्या है जी? 3 को है ना, 4, 5 और 7। यहाँ लिखिए 4, 5 और कितना? 7। कोई दिक्कत है? शेष क्रमागत कितना बचा है? शेष क्रमागत कितना बचा है? शेष क्रमागत देखिए तो शेष क्रमागत 2, 3 और 4। यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4। अंतिम भागफल कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। अंतिम भागफल कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए हल कीजिए तो। 7 का नाम 7, 4 कितना होगा? 11। समझ में आया इतना ना? इसको गुणा करा के इधर जोड़ते हैं, शेष को जोड़ते हैं। 11 पचे 55। 55 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 55 3 कितना होता है? ये 58 होता है ना। 55 3 58 होगा ना। इसी तरह 58 में कितना से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो 58 में 4 से गुणा करेंगे तो 58 × 4। 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 4 5 20 3 23। आ गया कितना? 232। 232 में 2 जोड़ेंगे, 200 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? 200 कितना होगा जी? 34 आया ना? समझ में इतना आया ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, यानी हमारा संख्या कितना निकल गया जी? संख्या आ गया, संख्या। संख्या कितना आया है? 234 आया है ना? कोई दिक्कत? 234 संख्या है ना। इस संख्या में किस विधि से भाग देने के लिए बोला है? क्रमशः भाग देने के लिए बोला है ना। कौन सा विधि? क्रमशः विधि। क्रमशः भाग देने के लिए बोला है ना। क्रमशः भाग कितना कितना से बोला है? 7 से, 5 से और 4 से ना, यही भाग देना है ना। क्रमशः भाग कैसे देते हैं? पहले 7 से भाग देंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद इसी में 5 से भाग देंगे, फिर इसी में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? शेष ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शेष ज्ञात करेंगे। ज्ञात करिए तो 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे कितना में? 2, 3, 4, यानी 234 है ना। भाग दीजिए तो 7 तरीके कितना होगा? 21। बचेगा 2 शेष 4, 7 तरीके 21। बचेगा कितना शेष? 3 शेष बचेगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्रमशः भाग देना है। क्रमशः भाग तो हमेशा संख्या में ही देते हैं। 5 से भाग दीजिए, संख्या कितना है? 234। तो 5 चौको 20, आ गया 3 और 4, 5 छके 30। घट कर आया कितना? 4, यानी शेष कितना बचा? इसका 4 बचा है ना। उसके बाद से 4 से भाग देंगे ना। 4 से 234 में 4 से भाग देंगे तो 4 4 5 20, 3 आ जाएगा ना। 4 हो जाएगा ना। 4 8 कितना? 32, यानी शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी क्रम से लिखिए तो क्रमशः 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 शेष कितना बचा जी? क्रमशः शेष कितना बचा? बताइए तो, बताइए, जल्द बताइए। 3 और 4 और 2 बचा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 4 और कितना? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा जी? 3 4 और 2, 3 4 2, 3 4 2, 3 4 2, 3 4 2। ऑप्शन नंबर किस में सही है? बी नंबर सही है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया इतना ना। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए तो एकदम धांसू सवाल है। इसको देखिए तो दिया है कि 3 से भाग देने पर 1 शेष प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है? 1। तो इस संख्या को 6 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त? अच्छा, भागफल में कब भाग देते हैं? लगातार विधि से भाग देते हैं ना भागफल में। कोई दिक्कत? लगातार या क्रमशः या क्रमागत भाग देते हैं क्या? क्रमागत शेष निकलता हो तो हमेशा किस में भाग देते हैं? भागफल में भाग देते हैं ना। इसका संख्या निकालने का सिंपल ट्रिक बताया है ना। संख्या निकालने का ट्रिक क्या बताया है जी? इधर क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं, भाजक। इधर क्या लिखते हैं? शेष लिखते हैं। समझ में आया इतना ना? कोई दिक्कत? समझ में आया? इधर संख्या, इधर शेष, इधर भाजक। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए तो 3 से भाग देने पर कितना बच रहा है? 3 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है ना। कोई दिक्कत? उसके बाद से भागफल में 2 से भाग देने पर भी 1 शेष बच रहा है, यानी 2 से भाग देने पर क्या बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। तो बोला है उस संख्या में 6 से भाग देने पर क्या शेष होगा? कितना से भाग देने पर शेष निकालना है? 6 से भाग देने पर ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकलेगा? यहाँ सबसे पहले मान लेंगे कितना? 1 मान लेंगे। तो 2 का नाम 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? 3 3 के 9 1 10। बात समझ में आया? हमारा कितना
कितना आ गया जी 10 आ गया ना। यानी संख्या कितना हो गया, संख्या हमारा कितना हो गया, संख्या कितना हो गया, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, 10 हो गया ना। कोई दिक्कत, संख्या कितना हो गया 10 ना। इसमें कितना से भाग देने के लिए बोला है, 6 से भाग देने के लिए बोला है ना। तो 10 में 6 से भाग देंगे कितना शेष आएगा, यानी 10 भागे कितना 6, 10 6 का नाम 6, शेष कितना बचा जी 4 बचा। कोई दिक्कत है, यानी शेष हमारा कितना बचा है, इससे से है ना 4, शेष कितना बचा है जी, शेष कितना बचा जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, शेष बचा है 4 हमारा बचा है ना। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा जी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा ना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। कोई दिक्कत, शेष कितना 4। अगला सवाल लिखिए, तो अगला सवाल एकदम बेहतरीन सवाल है। देखिए दिया है कि 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो यहाँ शायद 63 दिया है। कोई दिक्कत है, 6 है, ये 5 है, यानी 65 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए सबसे पहले संख्या निकालिए, तो संख्या निकालना है ना, संख्या निकालिए। संख्या कितना है जी, इधर संख्या लिखते हैं, इधर भाजक लिखते हैं, भाजक, इधर क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। इधर देखिए तो बोला है 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है ना, 13 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 1, तो 13 से इधर 1 इधर। कोई दिक्कत, समझ में आया। उधर देखिए उसके बाद भागफल में दिया है ना, भागफल में 5 से भाग दिया 3 शेष बचता है ना, तो यहाँ 5 लिखे, यहाँ कितना 3, अंतिम भागफल 1 मानकर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। ठीक, चलिए निकालिए। तो 5 का नाम 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए तो क्या करना है, अब 8 से 13 में गुणा करेंगे ना, समझ में आया। 8 से 13 में गुणा करेंगे ना, तो 13 8 कितना होता है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। 13 में 13 8 13 7 11 13 9 104, 13 8 104 होता है ना। कोई दिक्कत, तो यहाँ 104 1 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा ना। बात समझ में आया, 13 8 104 और 1 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा ना। अब बोला 105 में संख्या हमारा कितना है जी 105, संख्या कितना आया, संख्या हमारा कितना है जी 105 आया है ना। कोई दिक्कत है, बात समझ में आया। अभी संख्या में कितना से भाग देने के लिए बोला है, 65 से भाग देने के लिए ना, 65 से भाग दीजिए। तो 65 से भाग देंगे कितना में 105 में, तो एक बार में जाएगा ना 65 0 और 4 कितना आएगा शेष जी 40 आएगा ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। समझ में आया, सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत है। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे नंबर है 62 61 66 68 67। कोई दिक्कत, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोई भी सुझाव दे सकते हैं या कोई भी समस्या का आपका सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो आगे ये अंतिम सवाल है, इस सवाल को बनाइए। तो देखिए क्या दिया है कि एक संख्या 585 को भाग देने के लिए एक छात्र, यहाँ छात्र गलत लिख दिया है। यहाँ रहेगा छात्र। कोई दिक्कत, समझ में आया। दिया एक संख्या 585 को भाग देने के लिए एक छात्र को इसने क्रमागत रूप से क्रमशः इतना से भाग क्रम 5 9 13 से भाग दिया तथा शेष क्रमशः इतना प्राप्त किया। किसी छात्र को कितना से भाग देने के लिए बोला है जी 585 में भाग देने के लिए बोला है ना, तो उसने क्या किया है, क्रमागत रूप से भाग दिया है ना। 5 9 13 से भाग दिया तो शेष कितना प्राप्त हुआ है, 4 8 और 12 प्राप्त हुआ है ना। तो बोल रहा है कि वह उस संख्या को 585 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। बोला है उस संख्या को 585 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, यही ज्ञात करना है। देखिए कोई एक संख्या है, उस संख्या को 585 से भाग देने के लिए किसी लड़के को कहा जाता है। वो लड़का थोड़ा होशियार टाइप लड़का है, कोई दिक्कत आप लोग का जैसे। तो क्या करता है कि 5 9 और 13 से भाग देता है। क्या करता है, 5 9 और 13 से भाग देता है, ठीक। और शेष कितना प्राप्त करता है, 4 8 और 12 प्राप्त होता है। क्या करता है, 4 8 और 12 प्राप्त करता है। बात समझ में आया। तो बताइए कि वो जो संख्या उस संख्या में 585 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। कितना से भाग देने के लिए बोला है, 585 से भाग देने के लिए बोला है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा ना। संख्या निकालकर 585 से भाग देकर क्या निकालेंगे, शेष निकालेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। संख्या निकालने का सिंपल ही फार्मूला है ना। यहाँ लिखिए संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या। इधर क्या लिखते हैं, शेष। शेष लिखिए तो इधर क्या लिखते हैं, भाजक। कोई दिक्कत, समझ में आया इतना ना, ठीक है। अब इसको लिखिए तो
5, 9 और 13 से बोला है ना, 5, 9 और 13 से दिया है तो 5, 9, 13 लिख दीजिए। समझ में आई इतना, कोई दिक्कत? उसके बाद शेष कितना बचा है? 4 बचा है, 8 बचा है और कितना बचा है? 12। समझ में आई इतना, कोई दिक्कत? अंतिम भागफल कितना मानेंगे? 1 मानेंगे ना, ठीक। चलिए गुणा कराइए, तो 1 से 13 में गुणा कराएंगे 13 आएगा ना, 13 में कितना जोड़ेंगे? 12। 13 में कितना जोड़ेंगे जी? 12। 13 12 कितना होता है? 25। 25 होता है ना। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत? अब देखिए फिर इसमें गुणा कराएंगे ना, 25 में 9 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? 225 आएगा ना। 225 में 8 जोड़िए तो 25 5, 25 5 हो जाएगा 30 और 3 कितना हो जाएगा? 233। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? फिर अब इधर गुणा करा कर शेष को जोड़ते हैं ना, तो 2 3 3 में कितना से गुणा कराएंगे? 5 से। 5 3 15 कर 5, 5 3 15, 1 16 कर 6, 5 दूना 10 1 11, अब प्लस कितना करेंगे? 4, तो 9 6 और 1 1, यानी 11 6 9 होगा ना, 11 6 9। कोई दिक्कत? हमारा संख्या निकल गया जी। कितना निकला है जल्दी बताइए? संख्या हमारा कितना आया है? संख्या कितना है जी? 1169 आया है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए तो अब इसी संख्या में कितना से भाग देने के लिए बोला है? संख्या में कितना से भाग देने के लिए बोला है? 1 1 6 9 में भाग देने के लिए किससे बोला है? 5 8 5 से भाग देने के लिए बोला है ना, कोई दिक्कत? भाग दीजिए तो 5 8 5 से 1 1 6 9, कोई दिक्कत है? भाग दीजिए तो भाग कितना बार में जाएगा? 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17। 2 बार में नहीं जाएगा जी, 1 बार में जाएगा। कितना? 550। कोई दिक्कत? 9 में से 5 जाएगा कितना? 4। कोई दिक्कत? 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आएगा 9 में से 5 जाएगा कितना? 4 आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ बचा कितना जी? 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा कितना? 8। कोई दिक्कत? समझ में आया ना। अच्छा यहाँ से 1 इधर चला गया है ना, यहाँ बचा 0 में से 5 घटेगा नहीं तो 1 से हासिल लेगा तो कितना जाएगा? 10, और 10 में से 5 जाएगा कितना? 5, यानी 500 कितना है? 84। शेष कितना है जी? 584, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया ना, कोई दिक्कत? अगर कोई भी डाउट है तो हमारे नंबर पर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक। धन्यवाद।